सैमसंग F70 प्रो, पोको M8 पावर और Vivo T5X जानेंगे तीनों में से कौन सा फ़ोन आपके लिए सही है, कौन सा फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है। और देखिए इस टाइम पर तीनों फ़ोन पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो अगर आप इनमें से किसी फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा समय है। मैंने तीनों फ़ोन Vivo प्रोडक्ट में ऐड कर दिया, आप यहाँ से जाकर बाय कर सकते हैं, आपको यहाँ से डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें, सैमसंग F70 प्रो में 6.7 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। इसमें फुल एच डी प्लस का रेजोल्यूशन मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और 385 की पिक्सल डेंसिटी मिलती है, तो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बढ़िया है। जबकि Vivo T5X में 6.76 इंच की IPS LCD डिस्प्ले है। यहाँ पर फुल एच डी प्लस रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और इसमें 382 की पिक्सल डेंसिटी है। जबकि पोको M8 पावर में 6.9 इंच की फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले है। यहाँ पर भी फुल एच डी प्लस का रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और इसमें 375 की पिक्सल डेंसिटी है। तो देखिए देखा जाए डिस्प्ले यहाँ पर सबसे बेटर है लगी मुझे सैमसंग F70 प्रो की, उसके बाद है पोको M8 पावर की, क्योंकि दोनों में एमोलेड डिस्प्ले है। और तीसरे नंबर पर आती है Vivo T5X की IPS LCD डिस्प्ले। हालांकि इसकी पिक्सल डेंसिटी भी बढ़िया है लेकिन LCD है, तो यहाँ पर ये तीसरे नंबर पर है। तो डिस्प्ले के मामले में सैमसंग और पोको M8 पावर ज़्यादा बेटर है। ब्राइटनेस की बात करें, सैमसंग में यहाँ पर 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, HPM ब्राइटनेस मेंशन नहीं है। जबकि Vivo T5X में 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस और HPM ब्राइटनेस दी गई है। पोको M8 पावर में 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और 1200 निट्स की HPM ब्राइटनेस है। तो यहाँ पर डिस्प्ले तीनों फ़ोन की ब्राइट है, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी आउटडोर और इंडोर दोनों में। हालांकि ज़्यादा ब्राइट यहाँ पर है पोको M8 पावर की, क्योंकि इसकी पीक ब्राइटनेस ज़्यादा है। डिस्प्ले प्रोडक्शन की बात करें, सैमसंग के डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोडक्शन मिलती है। जबकि Vivo T5X के डिस्प्ले पर टाइटन ग्लास की प्रोडक्शन दी गई है। पोको की डिस्प्ले पर यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i मिलता है। तो तीनों में सबसे बेटर है सैमसंग, उसके बाद है पोको, लास्ट में आता है Vivo T5X। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो देखिए सैमसंग के बैक में ये जो मटेरियल दिया गया है प्लास्टिक टाइप ही है, जिसे नाम दिया गया है फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर, और इसकी फ्रेम भी प्लास्टिक की मिलती है। जबकि Vivo T5X और पोको दोनों के बैक में प्लास्टिक आता है और इनकी फ्रेम भी प्लास्टिक की है। तो बिल्ड क्वालिटी में तीनों में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। हालांकि डिज़ाइन आपकी पसंद है, आपको बैक से तीनों में से किसका डिज़ाइन यहाँ पर बढ़िया लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इन हैंड फील की बात करें, सैमसंग का वेट यहाँ पर है 206 ग्राम और इसकी थिकनेस है 8.1 mm। जबकि Vivo का वेट है 219 ग्राम और इसकी थिकनेस है 8.39 mm। पोको M8 पावर का वेट है 225 ग्राम और इसकी थिकनेस है 8.4 mm। तो तीनों में सबसे बड़ी इन हैंड फील है सैमसंग की, इसके बाद Vivo और लास्ट में आता है पोको। IP रेटिंग की बात करें, सैमसंग में IP64 की रेटिंग मिलती है, तो Vivo T5X में IP68 और IP69 प्लस की रेटिंग दी गई है। जबकि पोको में IP65 की रेटिंग है। तो यहाँ पर तीनों में सबसे बेटर IP रेटिंग मिलती है Vivo T5X में। अब देखिए परफॉर्मेंस की बात करें, सैमसंग F70 प्रो में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 जनरेशन 3 प्रोसेसर है। इसमें LPDDR5X रैम टाइप और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। इसके अंततः स्कोर 8.5 लाख के करीब आते हैं। जबकि Vivo T5X में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7400 टर्बो प्रोसेसर है। इसमें भी LPDDR4X रैम टाइप है और यहाँ पर UFS 3.1 स्टोरेज टाइप। इसके अंततः स्कोर 9.5 लाख के करीब आते हैं। जबकि पोको M8 पावर में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 4 चिपसेट है। इसमें LPDDR4X रैम टाइप UFS 2.2 स्टोरेज टाइप दिया गया है। इसके अंततः स्कोर काफ़ी कम आते हैं, 6,30,000 के आसपास। तो देखिए यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में सैमसंग और Vivo ज़्यादा बेटर है। जबकि पोको M8 पावर में परफॉर्मेंस कोई इतनी बढ़िया आपको नहीं मिलती है। तीनों में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है Vivo T5X की, इसके बाद है सैमसंग और लास्ट में आता है पोको M8 पावर। और अगर आपको तीनों में सबसे बढ़िया गेमिंग के लिए फ़ोन लेना है तो आप Vivo T5X को ले सकते हैं। बैटरी और चार्जिंग की बात करें, सैमसंग में 6000 mAh की बैटरी मिलती है और इसमें 45 वाट की बैट चार्जिंग मिल जाती है। हालांकि इसके बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलेगा। जबकि Vivo T5X में 7200 mAh की बैटरी दी गई है। इसमें 44 वाट की बैट चार्जिंग है, इसमें आपको चार्जर मिल जाता है बॉक्स में। पोको M8 पावर में काफ़ी बड़ी बैटरी है 8000 mAh की और इसमें 45 वाट की बैट चार्जिंग है और इसमें 22.5 वाट की रिवर्स बैट चार्जिंग भी दी गई है। आपको भी इसके बॉक्स में चार्जर मिल जाएगा। तो बैटरी सबसे ज़्यादा मिलती है पोको M8 पावर में। चार्जिंग तीनों फ़ोन की यहाँ पर सिमिलर है। कनेक्टिविटी की बात करें, सैमसंग में वाईफाई 5 मिलता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है, 11 5G का बैंड है, NFC का सपोर्ट यहाँ मिल जाता है। eSIM का सपोर्ट नहीं है और इसमें USB पोर्ट 2.0 है। Vivo T5X में वाईफाई 6 आता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है, 10 5G के बैंड है, NFC का सपोर्ट नहीं है, ना ही eSIM का सपोर्ट है और इसमें भी USB पोर्ट 2.0 दिया गया है। जबकि पोको M8 पावर में वाईफाई 5 है,
ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है, 750G के बैंड है, NFC और eSIM का सपोर्ट नहीं मिलता और इसमें भी USB पोर्ट 2.0 है। तो कनेक्टिविटी तीनों में सबसे बढ़िया मिलती है Vivo T5X की। अब देखिए रियर कैमरे की बात करें, सैमसंग के रियर में 3 कैमरे मिलते हैं। 50 मेगापिक्सल का यहाँ पर मेन कैमरा और यहाँ पर OIS मिल जाता है। सेकेंडरीज में 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी दिया गया है। आप इसके मेन कैमरे से 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जबकि Vivo T5X के रियर में 2 कैमरे हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, इसमें EIS दिया गया है और 2 मेगापिक्सल का बोके कैमरा मिलता है। और यहाँ पर जो इसका मेन कैमरा है, इसमें सोनी IMX 852 कैमरा सेंसर दिया गया है। आप इसके मेन कैमरे से 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जबकि पोको M8 पावर में सिंगल कैमरा मिलता है रियर में 50 मेगापिक्सल का और यहाँ पर भी EIS मिल जाता है। आप इसके मेन कैमरे से 1080p 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो देखिए कैमरे के लिए अगर आपको तीनों में से फ़ोन लेना है रियर में, तो सैमसंग यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेटर है। इसके बाद है Vivo T5X और लास्ट में आता है पोको M8 पावर। सेल्फी कैमरे की बात करें तो सैमसंग में 12 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। इससे आप 1080p 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। जबकि Vivo में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। इससे आप 1080p 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। पोको में सिर्फ 8 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। इससे आप 1080p 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो सेल्फी कैमरा यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेटर है Vivo और इस सैमसंग का। और यहाँ पर भी पोको M8 पावर सबसे पीछे रह जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए, अगर आपको तीनों में से कैमरे के लिए फ़ोन लेना है तो मेरे हिसाब से सैमसंग सबसे ज़्यादा बेटर है। इसके बाद है Vivo और लास्ट में तो आता है पोको। OS एंड UI की बात करें, सैमसंग में One UI 8.5 आता है एंड्रॉयड 16 के साथ। यहाँ पर 6+6 हर्ट्ज के अपडेट मिलेंगे। जबकि Vivo में Origin OS 6 मिलता है एंड्रॉयड 16 के साथ। यहाँ पर सिर्फ 2 OS अपडेट और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे। पोको M8 पावर में HyperOS 3 आता है एंड्रॉयड 16 के साथ। यहाँ पर 4 OS अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। तो देखिए आपको अपडेट्स सबसे ज़्यादा मिलेंगे सैमसंग में, फिर उसके बाद पोको में और लास्ट में आता है Vivo। हालांकि सॉफ्टवेयर UI आपकी चॉइस है, आपको किसका UI यहाँ पर पसंद आता है। मुझे सबसे बेटर लगता है सैमसंग का One UI। मल्टीमीडिया की बात करें तो सैमसंग में सिंगल स्पीकर आता है डोल्बी एटमॉस के साथ। यहाँ पर यूट्यूब पर HDR का सपोर्ट है लेकिन नेटफ्लिक्स पर नहीं मिलता। जबकि Vivo T5X में डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है। इसमें भी यूट्यूब पर HDR का सपोर्ट है लेकिन नेटफ्लिक्स पर नहीं है। पोको M8 पावर में सिंगल स्पीकर है। यहाँ पर यूट्यूब और नेटफ्लिक्स दोनों में से किसी पर भी HDR का सपोर्ट नहीं दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर फिंगरप्रिंट की बात करें तो सैमसंग F70 Pro में एमुलेट डिस्प्ले है लेकिन फिर भी यहाँ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है। Vivo T5X में LCD डिस्प्ले है तो इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाता है। जबकि पोको M8 पावर में एमुलेट डिस्प्ले है तो इसमें इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट दिया गया है। अब देखिए फाइनली यहाँ पर कंक्लूजन की बात करें, तीनों फ़ोन का जो बेस वेरिएंट है 6/128GB के साथ आता है। यहाँ पर तीनों में सबसे ज़्यादा प्राइस है पोको F70 Pro का। ये आपको इस टाइम पर सेल में 23,999 का मिलेगा। जबकि Vivo T5X का जो प्राइस है सेल में 22,999 है। पोको M8 पावर का प्राइस है 21,999। तो यहाँ पर सबसे सस्ता है पोको M8 पावर और सबसे महंगा है सैमसंग F70 Pro। तो बात करें तीनों में से आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, तो देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं तीनों में से किसी एक फ़ोन को लेना चाहूँ तो मैं Vivo T5X को लूँगा। इसमें आपको सारी चीज़ें बढ़िया मिल जाती हैं, गेमिंग के लिए बढ़िया है। आपको इसमें तीनों में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर एक कमी मिलती है, इसमें जो IPS LCD डिस्प्ले दी गई है सिर्फ यही इसका एक इशू है। बाकी इसमें सारी चीज़ें दोनों फ़ोनों से अच्छी मिलती हैं। कैमरा क्वालिटी भी इसकी ठीक मिल जाती है। बाकी दूसरे नंबर पर रखूँगा मैं सैमसंग F70 Pro को। अगर आपको एक बढ़िया ब्रांड वैल्यू चाहिए, सारी चीज़ें आपको बढ़िया चाहिए, बस आपको गेमिंग नहीं करनी है, तो उसके लिए आप सैमसंग F70 Pro ले सकते हैं। ये डे टू डे यूज के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए बढ़िया फ़ोन है। जबकि पोको M8 Pro को मैं तीसरे स्थान पर रखूँगा क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 1-2 चीज़ ही बढ़िया मिलती है। एक तो इसमें आपको बड़ी बैटरी है, डिस्प्ले भी सही है, इसकी एमुलेट डिस्प्ले दी गई है और यहाँ पर इसके डिस्प्ले पर जो गोरिल्ला ग्लास 7i मिलता है तो वो भी सही है। अपडेट्स भी आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। बाकी इस फ़ोन की कैमरा क्वालिटी बेकार है, परफॉर्मेंस तो इस फ़ोन की काफ़ी बेकार दी गई है इस प्राइस पर। तो मेरे हिसाब से आपको या तो सैमसंग F70 Pro लेना चाहिए या Vivo T5X। आपको गेमिंग करनी है तो Vivo T5X को ले सकते हैं, इसमें आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है। लेकिन अगर आपको डे टू डे यूज के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए एक नॉर्मल बढ़िया बैलेंस फ़ोन चाहिए तो आप सैमसंग F70 Pro को ले सकते हैं। और देखिए आपको बता दूं, सेल में इनका प्राइस इस टाइम पर कम है लेकिन बहुत जल्दी इनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तीनों फ़ोन मैंने व्यू प्रोडक्ट में ऐड कर दिया, आप यहाँ से जाकर ले सकते हैं, आपको यहाँ से डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।